चलिए दोस्तों, हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं। अभी तक हमने हार्मोन्स को स्टडी किया था कि हमारी बॉडी में कौन कौन से इंट्रोगेस्टेरोन, इंट्रोक्राइनिन, हिपेटोक्राइनिन, चैलिकोस्टोकाइनिन, पैनिक्लोजाइनिन और सेक्रेटिन, ऐसे 6 प्रकार के हमने हार्मोन्स पढ़े हैं जिनका क्या काम होता है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर किस किस प्रकार से, लीवर के अंदर कैसे कैसे जूस जो है, इसेंशियल जूस जो है उसको सेक्रेट करें। अब हम लोग जानते हैं बाइल जूस के बारे में। ठीक, बाइल जूस दोस्तों, बाइल जूस जिसे हम लोग पित्त रस कहते हैं, पित्त रस। ठीक है, पित्त रस क्या होता है? ये लीवर में प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। कहां होता है? लीवर में। और स्टोर कहां होता है? स्टोरेज साइड कहां है? ये गॉल ब्लैडर में। सोचिए, प्रोड्यूस लीवर में होता है और स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट, काम कहां करता है? एक्शन साइट। मैं इसको उल्टा लेता हूं, प्रोडक्शन साइट लीवर। ठीक, एक्शन साइट ड्यूडेनम है। ठीक है, और काम कहां करता है? ड्यूडेनम में। सोचिए, प्रोड्यूस लीवर में हो रहा है, ठीक, स्टोर गॉल ब्लैडर में हो रहा है और काम ड्यूडेनम के पास कर रहा है। एक बाइल जूस के 3 नेचर है। प्रोडक्शन कहां? लीवर में। स्टोरेज कहां? गॉल ब्लैडर में। वर्क कहां? ड्यूडेनम में। यहीं पर एक पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, यहां पर जब गॉल ब्लैडर कभी कभी स्टोर की वजह से निकाल दिया जाता है तो जो आपका बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में सेफ यानी कि स्टोर नहीं हो पाता और सीधे क्या होता है, सीधे आपके ड्यूडेनम के माध्यम से आपके पेट में आ जाता है। इसीलिए उस समय कहा जाता है थोड़ा खाना पीना जो है तेल मसाला कम या हिसाब से खाना चाहिए। यही गॉल ब्लैडर है, जब निकाल दिया जाता है स्टोर के दौरान तो सीधे स्टोरेज का काम खत्म हो जाता है वहां पर। अब इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है? फंक्शन क्या है बाइल जूस का? एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स क्या? स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को, कैरेक्टर टू न्यूट्रल। ठीक, जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, मीडियम होता है, उसे न्यूट्रल या तो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मैटर में। ठीक, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है या तो अल्कलाइन कर बना देता है उसको, एक काम। दूसरा काम क्या है? फैट इमल्सिफिकेशन। दूसरा काम क्या है इसका? एक मुख्य फैट इमल्सिफिकेशन। ये क्या करता है? फैट को छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में तोड़ देता है। फैट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको तोड़ देता है। ब्रेक्स फैट, कॉम्प्लेक्स फैट, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। ये देखिए यहां पर पैनक्रियाज है, ठीक है। ये क्या काम करता है? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है 3 प्रकार से होता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पहला,
दूसरा है एमाइलोपेप्सिन, एमाइलोपेप्सिन, और तीसरा लाइपेज, लाइपेज। ये 3 प्रकार के आपके पैंक्रियाटिक जूस होते हैं। ट्रिप्सिन जब प्रोटीन के साथ क्या बनाता है, ये एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। अब है नेक्स्ट हमारा एमाइलोपेप्सिन। एमाइलोपेप्सिन, ये एमाइलोपेप्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसमें ग्लूकोज में एमाइलोपेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज क्या, इसे लाइपेज को स्टेरेपेप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्टेरेपेप्सिन भी कहते हैं। और ये लाइपेज क्या करता है, सीधे डायरेक्ट फैट को क्या करता है, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया हमारा पैंक्रियाज। ठीक, एक चीज यहां पर जान लीजिए, जो बाइल जूस के बारे में मैंने बताया है, कभी कभी जब ये क्या होता है, लीवर में नहीं पहुंचता है। बाइल जूस जब लीवर में नहीं पहुंचता है और उसकी जगह क्या होता है, ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक, तो होता क्या है, तो ब्लड में अगर पहुंच गया तो ब्लड में पहुंच जाने से क्या होता है, ज्वाइंटिस। कहते हैं ना ज्वाइंटिस हो गया है मुझे, तो होता क्या है, वही बाइल जूस पे तरह क्या होता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो वहां व्यक्ति को ज्वाइंटिस हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, वही जब बाइल जूस ब्लड में रिलीज हो जाता है, लीवर में ना जाकर के। और इसके साथ साथ में एक और बीमारी होती है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, जो आपने बीमारी सुनी है वो इसी से होती है। ठीक, एक चीज और जान लीजिए, अगर HCl कंटिन्यू रिलीज होगा, कंटिन्यू रिलीज होता रहेगा तो अल्सर हो जाता है, अल्सर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कम कम खाओ। कम कम खाओ का मतलब क्या है, तेल भुनी हुई चीजें जो होती है, गैस्ट्रिक जो चीजें होती है, गैस्ट्रिक जो चीजें होती है उसको कम कम खाने को कहा जाता है। क्योंकि यहां पर लीवर को आराम देना चाहिए, लीवर को रेस्ट चाहिए। ठीक है, लीवर को रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम खाते जाएंगे, वो रिलीज HCl करता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पेट में अल्सरेटिव कंडीशन क्रिएट होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो भी कोलोन की बात कर लेते हैं पहले लोग। कोलोन, कोलोन, ये कोलोन क्या करता है, ठीक, यहां पर देखिए कोलोन मैंने लिखा हुआ है, ये डायग्राम में देखिए कोलोन, ये कोलोन है। कोलोन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, H2O, मिनरल एंड विटामिन। ये 3 चीजों का कोलोन एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक, इसके बाद एक चीज में और जानते हैं, जो भी अभी तक डाइजेशन इसका हो चुका है,
आफ्टर पोस्ट डाइजेशन जो स्टोरेज होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, जिसमें इसके बाद फैटी एसिड, ये कुल मिलाकर के 90% एनर्जी का सोर्स होते हैं। फिर जो है हमारा प्रोटीन आता है, ठीक। प्रोटीन क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्वैप करने में मदद करती हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ में काम करती है, ठीक। और यहां पर एक चीज और जानिए, जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वहां पर बॉडी को जब प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है, तो यही क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में जो ऑलरेडी सेव रहता है ये, तो वही सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन लेना चालू कर देता है। इससे क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन घटती चली जाती है, यानी सूखती चली जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे देखिए बॉडी क्या होता है, हमारा थिन या लीन होता, पतला होता चला जाता है, ठीक। एक चीज और जान लीजिए, जब कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक। ग्लूकोज के रूप में होता है, सिंपल सी बात है। तो कहां होता है, लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यही कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जब वो सीधे ब्लड में आ जाता है, यही अगर ब्लड में आ गया और दूसरा यूरिन में आ गया, तब क्या होगा, अगर ब्लड में आ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और वही अगर यूरिन में आ जाए तो ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ठीक। समझ गए। तो ये डायबिटीज मिलेटस के दोनों पार्ट हैं, ठीक। डायबिटीज मिलेटस के ये पार्ट है। ब्लड में अगर ग्लूकोज हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया, अगर यूरिन में हो गया तो ग्लाइकोसूरिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर स्टडी किया है, ठीक। एक और छोटा सा है, मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताता हूं, दांत, टीथ, ये क्या होता है, आईसीपीएम मोदी के फॉर्म में होते हैं, आईसीपीएम मोदी, ठीक। आई से इंसीजर, काइनिन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। आईसीपीएम मोदी ये दांत के रूप में होते हैं, इंसीजर, काइनिन, प्रीमोलर और मोलर, ऐसे इस प्रकार से होते हैं। टोटल इनकी संख्या होती है 32। लेकिन जब कहते हैं ना टीन एज में ये एडल्ट है, टीन एज में ये 20 होते हैं, जिसे कहते हैं दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत। ये हो गया हमारा दांत। दांत का काम क्या होता है, वही चीजों को काटना, तोड़ना और फिर छोटे टुकड़ों में बांट देना। फिर इसमें सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है, जिसमें माल्टेज और माल्टोज हमने स्टडी किया था। स्टार्च को क्या करती है, माल्टोज में चेंज करती है। अगर आप कभी रोटी खाएं और रोटी को अगर पूछते जाएंगे कुछ देर बाद आपको मीठा मीठा लगने लगेगा, तो वही प्रक्रिया होती है वहां पर। फिर ये एसोफेगस जो हमारी ये नली है, इस एसोफेगस के माध्यम से क्या होती है, नीचे उतरती है। उसमें हमने सिस्टम पढ़ा था पेरिस्टैल्टिक,
है ना। अगर आपको याद आ रहा होगा पेरिस्टाल्टिक हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, इसके साथ साथ एक देखा था इसमें पेंडिकुलर। तो पेरिस्टाल्टिक क्या होता है, सीधे सीधे खाना जो इस तरीके से जब आता है तो पेरिस्टाल्टिक कंडीशन के माध्यम से हमारा लीवर जो स्टमक के अंदर आता है। स्टमक में जब आता है तो यहाँ पर लीवर क्या करता है, अपने बाइल जूस को कहता है भैया रिलीज करो, पैनक्रियाज यहाँ पर अपने कहता है जूस को रिलीज करो, और उसके बाद वो पूरा खाना जो होता है ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो खाना होता है वो पूरा पचने का जो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अब जब खाना पचता चला जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो इन्हीं में से एब्जॉर्ब, यानी यहाँ से ही क्या होता है कैल्शियम से लेकर के वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के रूप में ब्लड से पूरी बॉडी के सेल्स को पहुँचता जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो अलग जाएगा, फैटी एसिड अपने और प्रोटीन अपने अपने हिसाब से इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट होकर चीनी में पहुँचता है। इसके बाद जो फेकल प्रोडक्ट होते हैं, जो चीज अनावश्यक होती है, जो हमें जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो पोर्शन हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए वो क्या होता है, इसी लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से क्या होता है फेसेस के रूप में, यानी कि वो बाहर निकल जाता है। ठीक, एनएस से वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिस्टम कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ हमारा छूट रहा है, अपेंडिक्स। इसी लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जुड़ा हुआ पार्ट होता है अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स क्या होता था, पहले सेल्यूलोज को पचाने के काम आता था, सेल्यूलोज को पचाने के काम आता था। आज भी गाय भैंस जो होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर ये ऑलरेडी अपेंडिक्स थोड़ा बड़ा रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पचाने का काम नहीं रहा, क्योंकि हम लोग अब पचाकर खाना खाने लगे हैं। अब हम लोग पका कर खाना खाते नहीं, आग का हमने आविष्कार किया तो खाना पका के खाते हैं। क्योंकि गाय भैंस जो जानवर होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं उनके माध्यम से खाते हैं, तो उनको खाने को बचाने के लिए, सेल्यूलोज को बचाने के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है। हमें अब जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता चला गया है और उसके यूजलेस हो चुका है पूरा, है ना। कई बार अपेंडिक्स ब्रश भी हो जाता है तो वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है। अपेंडिक्स कई बार निकाल भी दिया जाता है तो उससे हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा अपेंडिक्स। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा हमने अध्ययन किया है। अब मेरे वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है ये लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इससे बायोलॉजी में अगर प्रश्न पूछा गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न जरूर बनता है। और इसमें जो मैंने अभी हार्मोन्स की डिस्कशन की है, जेजुनम, इलम और ड्यूटेनम की बात की, इसमें लंबा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट है, बायोजूस क्या होता है, बायोजूस कहाँ स्टोर होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये इस प्रकार की चीजें जो है हमने यहाँ पर अध्ययन की है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम लोग नए नए टॉपिक ऐसे ही लेकर आते जाएंगे और एक एक करके बायोलॉजी के हम सभी चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।